नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर आज एक बार फिर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ज्योग्राफी की ट्रिकी क्लासेस। और ज्योग्राफी की इन ट्रिकी क्लासेस के अंतर्गत नए नए फैक्ट जो है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और आज हम एक जबरदस्त फैक्ट लेकर के आए हैं और वो फैक्ट है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिएगा। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम हमें यहाँ पर आज देखने हैं। कौन कौन से नाम है वो, उन नाम को कैसे याद किया जाए, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं लूनी नदी की सहायक नदियों के और नाम भी थोड़े से ऊट पटांग तरीके के हैं, अजीबोगरीब टाइप के नाम हैं। तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो उस ट्रिक को मैं आपके सामने आज बताता हूँ और आप उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इन लूनी नदी की सहायक नदियों को, जो आपके हर तरह के एग्जाम में मददगार साबित होंगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं ट्रिक जो है वो क्या है। ट्रिक ये है दोस्तों, लीलाबाई की सासू जवान है। जो मीठा गुड़ खाती है। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप याद कर सकते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर देखिएगा, यहां लीलाबाई जो है ये इसके ली से बनता है लीलड़ी नदी। क्या नाम बना दोस्तों? लीलड़ी नदी। एक नाम ये याद होगा आपके। अब लीलड़ी नदी जो है लीलाबाई के ली से लीलड़ी नदी बना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक अल्फाबेट हम उठाते हैं और ये है बा। बाई बोल दीजिएगा या बा शब्द, सिर्फ ओनली बा की बात करें तो यहां बा से बन रहा है बांडी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बांडी नदी। इसके बाद देखिएगा यहां पर एक अल्फाबेट ये है और एक अल्फाबेट ये है। इस अल्फाबेट से तो यहां पर जो नदी का नाम बन रहा है वो है दोस्तों सागी नदी, या इसी को हम एक और नाम से संबोधित करते हैं सागाई नदी। ये लूनी की सहायक नदियां हैं जो स्थानीय होने के कारण इनके नाम भी स्थानीय तरीके के ही होते हैं। अब इसी तरह से आगे इस वर्ड से यहां पर जो नदी का नाम बन रहा है वो बन रहा है सुकड़ी। सुकड़ी नदी। तो देखो है ना दोस्तों, अजीबोगरीब नाम इनके। मैंने कहा था ना आप लोगों को, तो याद करने में भी परेशानी होती है। तो इसको हम अब इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे चलिएगा, देखते हैं दोस्तों। जवान से यहां पर जो नदी का नाम बनता है वो है जवाई नदी। इसके बाद देखिएगा जो से यहां जो नदी बन रही है उस नदी का नाम है जोजड़ी। जोजड़ी नदी। मीठा, मीठा से यहां जो नदी का नाम बना उसको आपने याद करना है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। गुड़ से यहां पर आपको याद रखना है गुहिया नदी। और खाती से यहां पर जो नाम बनेगा दोस्तों वो बनेगा खारी नदी। तो इस प्रकार से देखिएगा आप लोग ये नाम याद रख सकते हैं। नाम जो है कौन कौन से देखिएगा, एक लीलड़ी नदी यहां पर बनता है, दूसरा बांडी नदी यहां पर इसका नाम है सहायक नदी का। इसके अलावा यहां पर देखिएगा सागी या फिर सागाई नदी जो है ये यहाँ इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत। फिर उसके बाद सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी के बाद है जवाई नदी, जवाई नदी के बाद है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी के बाद है मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी के बाद है गोहिया नदी, और गोहिया नदी के बाद है दोस्तों खारी नदी। इस तरह से ये लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम आप इजीली याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का आप सहारा ले सकते हैं।
इसके अलावा देखिएगा दो एक फैक्ट मैं और बता देता हूं। जो लूनी नदी है, उस लूनी नदी के उद्गम और समापन को लेकर के यदि हम बात करें तो लूनी नदी जो है नाग पहाड़ अजमेर से उद्गमित होकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है और उसके बाद राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये रन ऑफ कच्छ से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाकर के गिराती है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका उद्गम और समापन। इसके अलावा देखिएगा एक उपनाम की और बात कर लेते हैं, निक नेम जो बोलते हैं। तो लूनी नदी के अन्य नाम भी हैं जिनको हम उपनाम या निक नेम से संबोधित कर रहे हैं। जैसे एक नाम इसका है सागरमती और एक नाम है इसका लवणमती। सागरमती और लवणमती इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी का जल बालोतरा बाड़मेर के बाद से खारा हो जाता है, इसलिए इसको यहां पर लवणमती या सागरमती के नाम से संबोधित कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा ये नदी जो है थार के मरुस्थल के अंतर्गत से बहते हुए चलती है। तो राजस्थान की थार के मरुस्थल में बहने के कारण इस नदी को पश्चिमी राजस्थान की या फिर यूं कहें मरुस्थल की, थार के मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है और जीवन रेखा लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था लूनी नदी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। वहां के लोगों को रोजगार मिलना, उनका जीवन यापन होना, लूनी नदी जो है काफी तरह से उनकी मदद करती है, उनके जीवन को आसान बनाती है। इसीलिए इस लूनी नदी को इन नामों से संबोधित करते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूं, सागरमती, लवणमती पश्चिमी राजस्थान व मरुस्थल की गंगा, स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा या लाइफ लाइन के नाम से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों आज की इस ज्योग्राफी की ट्रिकी क्लास के अंतर्गत बस इतना ही। अगली और क्लास में हम ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड। थैंक यू।